ये कैसे सभी को मैं वसीम अकरम। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, यानी KCS ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यानी कि कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे विद्यालय के CMD सर ने बच्चों के पढ़ाई को देखते हुए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। तो इसके लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। क्योंकि ये हमारा बेसिक टॉपिक है, यानी क्लास 5, 6, 7, 8 यानी सभी क्लासों के लिए, यानी कि सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण, इसका ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे भाषा की। तो देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहने के लिए अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो भाषा के माध्यम से ही वो अपने विचारों को दूसरों तक, अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो देखो, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा की परिभाषा होगी, भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि व्यक्ति अपने मन के भावों का या मन के विचारों का दूसरों के सामने जब अभिव्यक्त करता है तो उसे भाषा की ज़रूरत होती है। तो आज हम भाषा किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, भाषा की परिभाषा, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो जिन शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों, यानी कि जिन शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति को अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अब हम भाषा के जो भेद हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्य वैसे भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन हमारे सिलेबस में जो 2 भाषाएं हैं जो प्रमुख रूप से काम में ली जाती है, वो एक तो मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। तो देखो, भाषा के भेद, भाषा के मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है।
नंबर 1 यानी कि मौखिक भाषा। और दूसरी है हमारे लिखित भाषा। यानी कि मौखिक भाषा वह भाषा है जो मनुष्य जब इस संसार में आता है तो सबसे पहले वो बोलने का कार्य करता है, उसके बाद जो है वो लिखने का काम होता है। तो मौखिक भाषा सबसे पहले जो भाषा सीखी जाती है वो होती है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में हम देखो यहाँ पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट लगाता हूँ, यानी कि मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी कि मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन के भाव व विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। तो इसकी परिभाषा है व्यक्ति अपने मन के भाव व विचारों, यानी मौखिक भाषा व्यक्ति अपने मन के भाव व विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने जब बोलकर प्रकट करता है तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। क्योंकि सबसे पहले जो सीखी जाने वाली भाषा है समाज के अंदर वो होती है मौखिक भाषा। उसके बाद जो भाषा आएगी वो आएगी लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा उसे कहते हैं व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को, यानी कि व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों के सामने, व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करता है, लिखकर प्रकट करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। यानी कि मौखिक भाषा के बाद में जब दूसरी भाषा आती है वो है लिखने की भाषा। बच्चा जब स्कूल में आता है तो सबसे पहले बोलना सीखता है और उसके बाद उसको लिखना सीखता है। तो व्यक्ति अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। ये तो हुई हमारे भाषा की बात। अब उसके आगे हम बात करेंगे, हमारा जो दूसरा पॉइंट है यह है लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं? यानी कि भाषा के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब भाषाएं बहुत सारी हैं दुनिया के अंदर है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है। तो इन सभी भाषाओं की जो लिपि है
वो है अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे कि हिंदी की बात करते हैं उसकी लिपि है देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, पंजाबी की बात करते हैं तो वो है गुरुमुखी, और अंग्रेजी की बात करते हैं तो वो रोमन है, और उर्दू और फारसी की बात करते हैं तो वो फारसी है, अरबी की अरबी लिपि है। तो ये भाषा के जो लिखित रूप होते हैं उसे हम कहते हैं लिपि कहते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा के बाद की बात करेंगे लिपि। तो देखो लिपि किसे कहते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट है लिपि। तो लिपि भाषा के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन के भावों को व विचारों को जब दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन जब दूसरों के सामने उसको लिखकर प्रकट करता है और जो वो भाषा का जो लिखित रूप होता है उसे ही हम कहते हैं लिपि कहते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे कमल, मदन, मोहन आदि, ये जैसे किसी के नाम हैं और हम अपने मन से अपने मुख से जब हम उनका उच्चारण करते हैं और उसके बाद जब हम उसको लिखते हैं तो ये जो लिखित रूप है उसको ही हम कहते हैं लिपि कहते हैं। जैसे अब आगे हम बात करते हैं जो अलग अलग भाषाएं हैं दुनिया के अंदर, उनकी लिपि कौन कौन सी है, तो उसकी एक हम टेबल बना लेते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ऐसी बात करते हैं जैसे कि मैं बात करूं यहाँ नेपाली, मैं बात करूं यहाँ पंजाबी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी, ये जो भाषाएं हैं इनकी जो लिपियां हैं। अब नेपाली जो भाषा है उसकी भी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, वो है देवनागरी। पंजाबी की बात करूं तो वो है गुरुमुखी। अंग्रेजी की बात करूं तो वो है रोमन। अरबी की बात करूं तो इसकी जो लिपि है वो अरबी है। उर्दू की बात करूं तो फारसी है, और फारसी की बात करूं तो वो भी उसकी लिपि कौन सी है, फारसी है। तो ये हुई लिपि की बात। तो भाषा के लिखित रूप को हम कहते हैं लिपि, और अलग अलग भाषाएं दे रखी है, नेपाली, पंजाबी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू और फारसी। तो नेपाली और हिंदी, एक मराठी भी एक ऐसी भाषा है उसकी भी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन, अरबी की अरबी, और उर्दू की फारसी, और फारसी की फारसी। तो ये भाषाओं के जो लिखित रूप होते हैं उनको हम कहते हैं लिपि। अब अगला जो बात है, हम बात करें व्याकरण की। तो व्याकरण की बात करें तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति यानी किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखता है, तो उसे हम कहते हैं व्याकरण। तो हर एक जो भाषा होती है उसका एक व्याकरण होता है जिसमें शब्दों या वर्णों का सही तरीके से उच्चारण करना
उसे बोलना, उसे पढ़ना, तो उसे हम कहते हैं व्याकरण। तो भाषा को शुद्ध बोलना व पढ़ना, यानी कि भाषा को शुद्ध बोलना व पढ़ना व लिखना, भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखने को क्या कहते हैं? व्याकरण, व्याकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी भाषा है तो उसको बोलने के लिए या पढ़ने के लिए या लिखने के लिए जिन शब्दों का, जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो उसमें व्याकरण का प्रयोग हम करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो भाषा है वो शुद्ध हो, जो हमारे विचार हैं वो शुद्ध हो सके। तो उसे हम कहते हैं, भाषा को शुद्ध बोलना व पढ़ना व लिखने को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। या जिन शब्दों का प्रयोग शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने या शुद्ध पढ़ने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो ये बात हुई हमारी भाषा, लिपि और व्याकरण की। यानी कि ये हमारा बेसिक नॉलेज है, ये हर क्लास के अंदर ये काम आता है, क्लास 5, 6, 7, 8 तक। यानी कि ये हमारा पहला टॉपिक है, जो भाषा, लिपि और व्याकरण का टॉपिक है, जिसके माध्यम से यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। ठीक है, भाषा से, भाषा के हमने परिभाषा पढ़ी और उसके 2 प्रकार पढ़े, और उसके बाद लिपि यानी कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा व्याकरण। तो व्याकरण के अंदर यानी कि किसी भी जिन शब्दों के माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो ये बात हुई हमारी भाषा, लिपि और व्याकरण की।